इट्स टाइम फॉर अ मस्ती राउंड, कुछ सवाल जवाब, जो कि अब देखता हूं मैं इनसे आप लोग कैसे बचते हो। आपने बड़ा अच्छा किया है अब तक जो भी किया है। सो हु इज मोस्ट लाइकली टू इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले विद यू, राइट? सो शुरुआत करते हैं शुरू से। अरमान मलिक एंड मिथुन सर हमारे साथ। हु इज मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट द लिरिक्स ऑफ हिज ओन सॉन्ग? Okay. I don't think he'll ever forget. Who's most likely to spend all weekend binge watching a new TV series? Okay. Who's most likely to sing in the shower? I sing rarely, but when I sing हमें तुमसे प्यार कितना. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है. I love that Mithun song. sir is like, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तू पूछता रहे यार. Who's most likely to be told by their neighbors कि भाई म्यूजिक थोड़ा धीमे चलाया करो यार, बहुत हल्ला करते हो आप लोग? Neither of us, I think Amal. Okay. Who's most likely to break a traffic rule? I don't think so. मैं मतलब I'm a very bad driver, so maybe I might Right. break traffic rules. Okay. वो बिल आएगा घर पे. देख लेंगे वो तो, फिर पापा से बात हो जाएगी. Who's most likely to ask क्यों भाई रीमिक्स क्यों करना है, रिप्राइज क्यों करना है? दोनों में डिफरेंस है, रीमिक्स हाँ, और रिप्राइज रीमिक्स रिप्राइज इज गुड. रीमिक्स अलग है, रीमेक अलग है और रिप्राइज अलग है. ओ भाई ये तो बता दो. रीमिक्स ठीक है कि गाने रीमिक्स क्या है कि आप जो गाना है उसको एक अलग जॉनर में लेके जाओ. आप ठीक है. सपोज एक रोमांटिक गाना है तो उसका एक EDM वर्जन बन गया या डिस्को वर्जन बन गया या that's a remix. ठीक है. Remake is that the song is used हाँ. and या तो आप उसके थोड़े पार्ट्स यूज करो या तो हुक लाइन यूज करो और मुखड़ा और अंतरा चेंज कर दो, या आप एज इट इज गाना है उसको सिर्फ री इमेजिन करो इन री रिकॉर्डेड. राइट. नॉट कि उसी रीमिक्स क्या होता है, ओरिजिनल सॉन्ग की एलिमेंट्स को यूज करते हुए एक रीमिक्स क्रिएट होती है. रीमेक में कंप्लीटली फुल री रिकॉर्डिंग होती है गाने की. गाना अलग तरीके से गाया जाता है. Probably original singer use नहीं होता है उस गाने में. There's a new singer who comes in, new lyric writer also sometimes comes in, and composer also. So that's a different thing. And reprise version, I would say at least I don't know who started this. I used to see a lot of reprise versions in Mithun sir's stuff and Pritam sir's discography. So उससे हम लोग सोचते थे कि यार maybe जो गाना है उसको थोड़ा सा कुछ sad zone में कर दो तो reprise आ जाएगा. This is what my understanding is. Right. But I like तेरे मेरे एक गाना था हमारा from the movie Chef which me and Amal had done. तो उसका एक रिप्राइज वर्जन जो है उसको we just acoustified the song and we called it a reprise version. तो I don't think as such कोई definition है, but तीनों बहुत अलग चीजें हैं. तो रीमेक्स किसको पसंद है किसको नहीं है? मुझे पसंद नहीं है. कभी कभी पसंद आ जाते हैं अगर अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन I feel there's so much original music in all of us that should be utilized. Right. क्योंकि अल्टीमेटली तो रीमेक भी उस ओरिजिनल गाने का ही कर रहे हैं हम, कोई जो उस कंपोजर ने या लिरिक राइटर ने क्रिएट किया था. और हम में भी वो क्षमता है, हम में भी वो टैलेंट है. लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन द इंडस्ट्री हु कैन क्रिएट अमेजिंग ओरिजिनल म्यूजिक. आई थिंक वो यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली. हमारी क्रिएटिविटी, आई फील वी आर ऑल यूजिंग लाइक हाउ दे से ब्रेन का हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं एज ह्यूमंस. बड़ा कुछ चंद %. हम उतना ही अपने क्रिएटिविटी का भी उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं. आई डोंट थिंक वी आर बीइंग पुश्ड टू आवर लिमिट्स. समटाइम्स इवन व्हेन आई सिंग फॉर मिथुन सर आई फील लाइक मैंने तो कर दिया यार मेरा बेस्ट, बट देन ही इज लाइक नहीं, यहाँ पे आई थिंक उनको परफेक्ट लाइन कभी कभी इम्परफेक्ट चाहिए होती है. You know, that's the person he is. So I'm like, how do I de-sing this? Right. You know, like it's a challenge because I'm used to singing everything like I mean I idolize Sonu ji, so he's super like perfect on pitch, making sure हर एक vibrato सही है, हर एक. और इनको क्या है, मुझे वहाँ पे दम तोड़ना है, सांस रुकनी चाहिए, सुर नहीं आना चाहिए प्रॉपर्ली वहाँ पे, बिकॉज वो एक फीलिंग है. नहीं मतलब पर्पसली मत सोचो, अगर खुद से आ गया वो कैप्चर उनको करना है. सो that's very tough to unlearn the kind of conditioning you have. So I feel like we have so much inside of us. He has so much, I have so much. I feel like it should just come out. तो रीमेक में वो curtail हो जाता है somewhere. तो I am against it, but I mean I don't know. अभी तो I'm just waiting. अभी मेरे कौन से रीमेक बाहर आएंगे वो नहीं पता मुझे. भूषण जी माफ कर दो, मैंने ये कह दिया है. But yeah, I mean in general I feel like we are capable of creating some really cool original music. Right. Simple. जो भी किया आप लोगों ने अच्छा किया, मैं ये कह रहा हूँ. Who's most likely to text on my way when they're still getting ready? I think both of us are very punctual. हाँ, you guys are. अच्छा, who's most likely to say पैसे का क्या है, गाना बताओ यार आप तो. कोई बात नहीं, हम देख लेंगे. अरमान की इसकी भाषा अलग है. जैसे आपने कहा बहुत शालीन व्यक्ति है,
But he's somebody, for him, I think in his priorities, money comes a little. I don't think it's in his top For me, priorities. I think of, I mean, I've said this multiple times, singers don't get paid, honestly, to sing. We do it only because we absolutely love the job that we do. Yes, I love that we've also, get to do multiple shows where we earn our money and whatever it is. We also get compensated to sing songs in some scenarios. बट दैट्स नॉट द मोटिवेशन. मैं स्टूडियो में ये नहीं आता अरे यार मुझे आज एक बहुत अच्छा फैट चेक मिल रहा है तो मैं अच्छा गाऊंगा आज, या नहीं मिल रहा है तो मैं बुरा गाऊंगा आज. ऐसा कभी भी जहन में कभी ये था ही नहीं. मैं एक्चुअली उस स्टूडियो में एंटर ही नहीं करता जहाँ पे मुझे म्यूजिक मतलब सॉन्ग या म्यूजिक मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. इफ आई लाइक ही सेड आई एम नॉट चूजी, आई जस्ट वांट टू गो इन अ प्लेस वेयर the energy is very, very right. When everyone is collectively come together to do some good work, good music, good songs. That's as simple as that. वो ही मेरा motivation है. मैं अच्छा गाना करना चाहता हूँ. The satisfaction of singing a beautiful song, coming back home and I'm like screaming at the top of my voice, telling my mom and dad, I sang the most beautiful song today. वो priceless है. That no money can ever, affect that feeling in any way. Right. And that's what like when a director, completely agree, when a director मेरे studio में, when he listens to a song back and he tells me कि this is exactly what I wanted, or when he has tears in his eyes, बहुत सारे अलग-अलग reactions. My team members, my assistants also feel that that moment is bigger than any grand launch. Yeah. Yes. That's a complete priceless feeling. So that's what we chase. And then, I mean, I'll give you an example. My vocal riff from Sanamre was used in an international track called Whoopty. Yeah. It was used. I was the one to finally try. He was the one, actually, the first one to call it. Yeah. Actually, I was the first one to call him, and I also called T-Series and said, I think there's a song that sampled Mithun sir's song. एक बार check कर लो. Yeah. Then I spoke to T-Series, I spoke to Bhushan ji. They legally contacted them. Yeah. And the song was fingerprinted. And then finally, they had to give me original credit as co-writer. Yeah. Oh. And it also became the highest paid royalty as an Indian composer. Last year, I received the highest amount of royalty that any Indian composer has received for that song. Wow. So thanks to his phone call to me. अच्छा, पता रहना थोड़ा चाहिए. साइड में दे देना.